एक बार पिता और पुत्र जलमार्ग से यात्रा करते समय रास्ता भटककर एक टापू पर पहुंच गए। उनकी नौका उन्हें ऐसी जगह ले आई थी जहां दो टापू आपस में मिले हुए थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। परिस्थितियों से चिंतित होकर पिता ने पुत्र से कहा, लगता है हम दोनों का अंतिम समय निकट आ गया है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है, तो क्यों न हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल हम खा करके अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना अविलंब सुनी। तत्काल वहां पेड़ पौधे उग गए और उनमें फल फूल भी आ गए। यह देखकर उसके मुख से बरबस ही निकल गया, ये तो चमत्कार हो गया। अपनी पहली प्रार्थना पूर्ण होते देखकर उसने पुनः प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। उसने ऐसा ही किया और उसने प्रार्थना की, एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल वहां नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने उसे चौंका दिया, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। आकाशवाणी सुनकर पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। पुत्र की बात का आशय समझकर पुनः आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि उनकी कौन सी प्रार्थना स्वीकार हुई और कौन सी अस्वीकार हुई? पुत्र बोला, हाँ, मैं अवश्य जानना चाहूंगा। आकाशवाणी में कहा गया, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने बस एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो कुछ भी मांगे उसे दे देना। और इस प्रकार आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। दोस्तों, स्वार्थ की राह पर निकलकर हम अपने सगे संबंधियों और शुभ चिंतकों से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान बस इस सब को अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते हैं, और तब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर पश्चाताप करना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।